हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसका पूरा पीडीएफ और हम साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से कुछ गप्पे मार रही है, यानी कि कुछ बात करने की कोशिश कर रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो बेसिकली यहाँ पे एक बच्ची है जो क्या कर रही है, बात कर रही है चांद से। वो बोल रही है चांद को कि आप जो हैं, चांद से थोड़ी सी गप्पे कर रही है। वो गप्पे क्या है, जो बच्ची है ना वो चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आप तिरछे हैं। तिरछे हैं का मतलब है कि थोड़े से टेढ़े आप दिखाई पड़ते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नज़र आता है। मतलब ऐसा लगता है बच्ची को कि जो पूरा का पूरा आसमान है ना, वो चांद के कपड़े हैं। और क्या है चांद के कपड़े? अनगिनत तारे। ऐसा लगता है जैसे कि चांद के बिल्कुल जो कपड़े हैं ना, वो जड़े हुए हैं तारों से। और इतनी विशाल पोशाक है जिसमें हर तरफ फैला हुआ है ना, क्योंकि आकाश है, बहुत बड़ा है। तो बच्ची को लग रहा है कि चांद की पोशाक में इतने सारे तारे जड़े हुए हैं। और वो ये बोलती है कि आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से हैं और अपनी आभा फैलाए हुए हैं। क्योंकि जब हम आसमान में देखते हैं तो तारे तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, मगर हमें एक बड़ा मोटू सा चांद दिखाई पड़ता है। तो बच्चे यही कह रही है कि आप हैं बड़े से मोटे से, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और ऐसा लगता है कि आपने अपना मुंह भी खोल रखा है। और पूरा का पूरा जो आसमान है वो आपकी पोशाक है, आपकी ड्रेस है। आप आसमान में, बाकी सारा आसमान तो काला लगता है, बट आप ही हो जो गोरे चिट्टे और गोल मटोल लगते हो। अपनी पोशाक को फैले हुए चारों सिमत, मतलब हर तरफ आपने अपनी पोशाक को फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। तो फिर से बच्ची कहती है, ऐसा लगता है कि आप थोड़े से टेढ़े हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसे इस टाइप से दिखाई पड़ता है ना मुंह। तो इसलिए बच्ची कहती है कि जान पड़ता है कि आप थोड़े से टेढ़े हैं। खूब हैं गोकी। गोकी में यहाँ पे क्योंकि के लिए इस्तेमाल किया है। वाह जी वाह, क्या बात है। हमको बुद्धू ही निरा समझा, मतलब आपने हमें बिल्कुल बेवकूफ़ समझा है क्या? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब बच्ची कहती है कि मुझे तो लगता है ना कि आपको बीमारी है। कभी आप बिल्कुल गोल हो जाते हो मोटू मोटू से, कभी आप छोटे हो जाते हो, कभी आप पूरे बड़े हो जाते हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम ही नहीं लेते हैं। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि चांद है, ठीक है, पूर्णिमा होती है पूरी कंप्लीट, फिर उसके बाद चांद बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ना घटना शुरू कर देता है ना, थोड़ा थोड़ा घटना शुरू कर देता है, और फिर अमावस्या आ जाती है तो चांद होता ही नहीं है आसमान में। तो बच्ची कहती है कि जब घटते हो तो घटते ही चढ़े जाते हो, और अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है चांद। तो जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, दम ही नहीं लेते हो। दम ही नहीं लेते हो का मतलब है आराम ही नहीं करते हो, जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाओ, बिल्कुल गोल। यह है मरज़। मरज़ होता है बीमारी, आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मतलब ये जो बीमारी है आपकी ठीक ही नहीं होती, क्योंकि मून तो हमेशा घटता बढ़ता रहता ही है।
ये जो पोएम लिखी है वो लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। आपके एग्जाम में आ सकता है ये कि ये पोएम किसने लिखी है, तो कविता के जो कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांद से गप्पे कौन कर रही है। एक छोटी बच्ची, लगभग 11 साल की, आपकी ही एज की एक बच्ची है जो कि चांद से बातें कर रही है कि चांद आप कितने गोल मटोल हो, कभी घट जाते हो कभी बढ़ जाते हो, ये कैसी बीमारी पाल रखी है आपने, ये पूरा का पूरा जो आकाश है ऐसा लगता है जैसे आपके कपड़े हैं, ये टिमटिमाते जो तारे हैं वो आपके कपड़े जान पड़ते हैं। आप हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या, कि क्या है कि मतलब कभी छोटे कभी बड़े, बस बच्ची यही बातें कर रही है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन है पहला, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़े है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, आप किसे सही मानते हैं। तो देखो लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है और ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आप आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। तो दिन तो देखो पूर्णिमा के दिन ना, बच्ची तो डेली चांद से गप्पे करती है क्योंकि वो डेली देखती है ना कि चांद घट रहा है चांद बढ़ रहा है। तो दिन कारण पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो देखो दिन पूर्णिमा, चांद पूरी तरह गोल नजर आता है पूर्णिमा वाले दिन, पूर्ण हो जाता है चांद। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। इस तरीके से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। बिंब का मतलब एक पिक्चर, जो हमने कोई स्टोरी पढ़ी या कविता पढ़ी, एक पिक्चर हमारे दिमाग में आती है ना, वो उसको हिंदी में हम लोग बिंब बोलते हैं। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनके कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो चांद, गोल मटोल, तिरछे अलग अलग आकृति आप लोग दे सकते हैं। अनुमान और कल्पना का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो आंसर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर ज़रूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसको बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यह जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है, यह हमारी नज़र का फेर है और वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। तो इस तरीके से चांद हमें आंसर दे सकता है। तो हमने पूरी पोएम देखी, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।